बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। आज तो मियाँ से बड़ा मौसम बनाया हुआ है इस्लामाबाद का। मौसम पता नहीं बारिश अचानक है। ही जो है ऐसी खौफनाक बारिश शुरू हुई है, बड़ी स्पीड से शुरू हुई है और कोई 10-15 मिनट की चढ़ी लगी है और टेम्परेचर ठा करके थले आया है। हाँ, वो जो बकरमी महीने होते हैं, हैं? ये भादो खत्म हो गया ना, आज यकम अस्सू है। सावन सावन ना सावन के बाद होता है भादो। अच्छा, ये अभी सावन हमारा पहले से खत्म हो चुका हुआ है। सावन के बाद आता है भादो। अच्छा। भादो के बाद आता है अस्सू। हाँ। अस्सू का मतलब होता है कि सर्दियाँ शुरू, ये ऐलान है। तो अभी क्या है? अस्सू शुरू हो गया है। अभी अस्सू शुरू हो गया है। जी हाँ, लिहाजा टेम्परेचर जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, ये तो ड्रॉप तो हुआ है, मगर आगे मैं एक हफ्ते का टेम्परेचर देख रहा था, वो उसमें तो कोई ऐसी कोई कमी पेशी नहीं नजर आ रही है। कोई ग्लोबल वार्मिंग उसने हाँ, ये ग्लोबल उसने वार्मिंग भी तो कोई असर करना है ना। उसकी वजह से जो है वो तो सारे अपना मौसम ही चेंज हो गया, पूरी दुनिया के मौसम चेंज हो गए सारा कुछ जो है। वो चार जो है वो मौसम होते थे, वो इमरान खान सही कहना है ना, 12 मौसम। तो ये ऐसा ही हुआ है वैसे, जो हालात हो गया है। बहरहाल अभी गर्मी का स्पेल चल रहा है थोड़ा। मैं तो जी आ रहा था, 2-4 दोस्त अभी बाहर मिले हैं, तो ये कह रहे अल्लाह करे जी ये सर्दी आ जाए, ज़रा पंखा बंद हो, बिल कम हो। मैं क्यों, गैस का बिल बच जाएगा। हाँ, तो उसे गैस का बढ़ जाएगा। और चाहे एक दूसरा बोला कहते जी हमारे यहाँ तो गैस आती कोई नहीं। मैं क्या इस्तेमाल करते हो? कहते सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मैं कहती वो डबल हो जाएगी कीमत। बड़े आदमी का कुछ नहीं होना। आज भी रात को मेरा ख्याल है कोई लोगों पे शायद धरना कोई गिरनी है, कोई तलवार लटक रही है। मेरा ख्याल है वो पेट्रोल डीजल की जो है शायद प्राइसेस जो है वो और ऊपर जानी है। यार अल्लाह ना करे। हाँ, ये तो अभी जानी है ना, जेड़ा तेल तुसी पहला ना खरीद के रखे हुए है, अगला जेड़ा खरीदना है और महंगा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस ऊपर जा रही है। नहीं, अब तो हमने रेगुलर तेल लिया है ना, वो तो पहले तो रूसी लिए थे ना 2000, तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया था। हाँ, तो बहरहाल मगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है। पता नहीं 92-93 पे चली गई है बैरल पे, मतलब ये 60-70 पे आई हुई थी। हमारा तो ये डॉलर से मुंसलिक है, डॉलर नीचे आया नहीं आया। डॉलर जो है ब्लैक मार्केट में तो कोई कंट्रोल किया हुआ है, मतलब कम से कम इस हुकूमत को इतने, यहाँ तो यही क्रेडिट दे सकेंगे ना पे जो जाने वाली हुकूमत जिधर छोड़ के गई थी, कम से कम उत्थे भी रखने तो बड़ी गल हुई। यार मियां साहब देखो, मैं सुबह देख रहा था टीवी पे, शायद वो सिंध में था या अपना क्या उधर बलोचिस्तान में, यानी अफगानिस्तान थी, गोदाम पे छापा पड़ा है, 1.25 लाख बैग जो है चीनी के, 1.25 अरब रुपए की चीनी। ओए हाँ, तो अंदाजा लगा लेना। मगर खान साहब वो भले स्मगल होके जा रही है तो उसमें रेवेन्यू तो डॉलर्स में ही आता होगा ना, अफगान करेंसी तो नहीं आएगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, और उधरों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਗਲ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ, उसके बार्डर ज्यादा बार्डर आर्टरी, हाँ, ब्लैक जिनका मार्केट काम चलती जो है। स्मगलिंग कर रहे हैं वो इधर से उधर माल लेके जाते हैं, उसी ट्रक में माल उधर उसके से, बदले हाँ, में इधर आ जाता है। मार के तो बहरहाल खान साहब और खबरें आज तो एक तो वही है बड़ी डेवलपमेंट जो है अपना, वो जड़ा जाते जाते जड़ा स्वीट एंड हाँ, शार्ट जड़ा, मैंने कहा शायद आप उनकी रिटायरमेंट की डेवलपमेंट कह रहे हो। नहीं, वो रिटायरमेंट की तो वो तो डेवलपमेंट पता था ना क्या, हाँ, वो तो अंडरस्टूड और थी। ये भी पता है कि वो आना है शॉर्ट एंड स्वीट जड़ा है वो एक फैसला सुना गए ने, तो एक तो उस पर बात कर लेते हैं, किसको फायदा किसको नुकसान। जी हाँ, और दूसरा जो है वो अपना जो है सारी नजरें जो लाहौर पे थी, लाहौर, वो जो नून और पीपल्स पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बस अपना फासले उनके बढ़ते जा रहे हैं। फासले बढ़ते भी जा रहे हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कि आज बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से टॉन्ट की है, आपके नून लीग से जवाब आएगा। अपनी रिक्वेस्ट चिट्ठी सुट ला। हाँ जी हाँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, हाँ जी, बिलावल के बारे में आप कह रहे थे, तो बिलावल साहब ने क्या फरमाया? तू चलते में आया। बिलावल साहब ने जो है वो पहले भी जब तक उन्होंने कहा है कि ये ख़ानदान के बाद पीर पगाड़ा मरूम कहा करते थे मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, कि जब इनको काम पड़ता है तो पाँव पड़ते हैं, काम निकल जाता है तो गले पड़ते हैं। तो बिलावल साहब ने उसको आज रिपीट किया है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना मियाँ साहब ने रोल लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है उन्होंने कहा जी कि ये एक सियासी जमात हमारी अलाइड पार्टी। जी हाँ, ये कहा रो रहे,
तो लाइट पार्टी तो फजलुर रहमान को तो नहीं कहा होगा, ये एएनपी को तो नहीं कहा। नहीं, वो जो उन्होंने पीर पगाड़ा का जो हवाला दिया है, हाँ उसके वही मैं बाद कह का रहा हवाला हूँ, दिया है। वही उन्होंने नून को ही, उन्होंने वो टारगेट नून को ही किया है। जी हाँ। हाँ। तो वो अब वो मसला ये है कि वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि भी क्यों, हम्म, तो जितना प्रोब करते जा रहे हैं वो ये पता ही लगा। आपको पता ही कि पहले जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि 2.5 साल हो जाए वजारत उज़्मा, वो मियाँ साहब ने ना कर दी। फिर सीट एडजस्टमेंट का था कि जी 5 सीटें या 15 सीटें, 5 से 15 के दरमियान, 15 मांग रहे थे कि 5 पे सेटल हो जाएगा। उन्होंने कहा जी जितनी उतनी इंटीरियर में हमें दे दें, वो तो पीपल्स पार्टी नट गई। एंड फिर आया कि यार हमारे साहब वज़राए आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, ये अपना राजा परवेज़ अशरफ है, और 2-4 और कोई नून लीग में साफ ना था, हाँ क्या वो बाजी थी, सीट भी नहीं मिली। हाँ वो तो किसी सीट पे भी जो है, कोई सीट पे भी सीट एडजस्टमेंट भी वो तो कह रहे हैं हमने तो कहीं कहीं भी सीट एडजस्टमेंट करनी नहीं है किसी के साथ पंजाब में, स्पेशली पंजाब का कह रहे ये हैं। तो पंजाब में तो वो मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी को तो, हाँ तो पीपल्स पार्टी की नाराजगी तो जायज बनती है, वो क्योंकि लोग अपना वो कह ये रहे लगा के हैं, बैठे हुए थे। वैसे ये कह रहे हैं कि हमने किसी से नहीं करनी, हाँ लेकिन आईपीपी से हो जाएगी मियाँ साहब की। वो कौन से, वो इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर नहीं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान के पावर लिए। प्रोड्यूसर है जहांगीर तरीन और वो भी पावर प्रोड्यूसर ने अलीम खान, खुसरो बख्तियार टाइप जड़े कि जी, ये उनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ हो जाएगी। उसमें आज पीपल्स पार्टी के वो कोई मेरे ख्याल बिलावल ने कोई ऐसी बात भी की है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जो 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस नहीं है पीटीआई के लोग, तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो दरवाजे तो बंद हो गए जब पार्टियां अलग-अलग पीटीआई जो निकल के बननियां शुरू हो गई हैं। हाँ जी हाँ, वो तो मैंने देखा ना, वो मैंने आपको परसों भी बताया था कि जहांगीर तरीन वगैरह को कहा कि जब ये सारी गेम हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हम पीपल्स पार्टी की में नहीं जाना चाहते, हमें नून, ये परवेज़ खटक का मामला था। परवेज़ खटक का अब नून लीग से साइड पे हो गया इशू, क्योंकि उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको एतराज़ था। परवेज़ खटक का शायद मे भी पीपल्स पार्टी के साथ हो गया मामला। अच्छा, उनका कोई चलो वो पार्टी में तो नहीं गए, लेकिन उनकी आपस में मगर ये भी तो अपना देख रहे हैं ना वे, परवेज खटक को जिधर का इशारा मिलेगा वो तो उधर ही जाएंगे, अपने इशारे देते नहीं चलेंगे। सर जी इशारा विशारा वो उन्होंने जो करना था ना, जोड़ तोड़ जो कर तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ जो करनी थी ना वो कर चुके हुए हैं। और वो उनका अपना एक जो होता है गेम बोर्ड, इधर से अटैक होगा तो इस तरह करेंगे, अच्छा ये इस तरह होगा तो इस तरह होगा, तो वो अपना नक्शा पूरा गेम बना चुके हुए हैं, वॉर गेमिंग कर चुके हैं, वो सारी मुकम्मल है। वो ये है कि किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। जिसने भी हुकूमत बनानी है उसे अपने अलावा कम से कम 3 ग्रुपों के साथ उसको अलायंस में जाना पड़ेगा बाद इलेक्शन या कबल इलेक्शन। वो जो है वो अपना वो जाहिर है जिनके साथ अलायंस में जाना पड़ेगा वो उन्हीं के लोग होंगे जिड़े चाहते हैं। नून लीग जाएगी जेयूआई के साथ पंजाब से बाहर, सिंध में जीडीए जेयूआई और कोई एमक्यूएम का गैर लानिया, पीपल्स पार्टी केपी में जा रही है एएनपी के साथ, और ये परवेज खटक का जो झड़ा है इसके साथ भी शायद मामला हो जाए। और बलोचिस्तान में जरदारी साहब अगर कोई गेम बना के एक अदा कर लें तो कर लें। लेकिन अब अच्छा फिर एक हमारे एक दोस्त हैं, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है। वो कहते यार कई दफ़ा आप लोग गुफ्तगू करते हो कि ये बिलावल ने खुद ही कह दिया होगा, जरदारी साहब के कहने भी कहा होगा ना, तो कहते कभी ये भी सोच लो कि ये जो फजा बनाई जा रही है कि ऐसे कि ये इलेक्शन जो है नून और पीपल पार्टी के दरमियान है कि ये भी इतनी मावा थी अगर मिली भगत। बहरहाल ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखे ना आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ये 1 फरीक है, 2 फरीक है, 3 फरीक है, पता लगे नून लीग पीपल्स पार्टी पर हमलावर है, पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग पर हमलावर है, पीटीआई इन्हों लिफ्ट ही नहीं करा रहे और फजा ऐसे बनेंगे जैसे पीटीआई किधर जाएगी। सर पीटीआई इलेक्शन में लड़े जो मर्जी करे, आपका ये जो मीडिया है सारे जो हुकूमतें बना के बैठे हैं, जैसे हम भी बात कर रहे हैं
ऐसे होगी ऐसे होगी ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨਿਕਲੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही पता चल जाएगा कि वोट सर किधर है। अगले ने लेके नहीं लड़न देना। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने चेस बोर्ड इस तरह लगाई है कि फाइनल रिजल्ट ये निकलेगा, और फिर कहने वाले तो ये वही है जैसे उधर से अल्ताफ को वाइप आउट किया हुआ है, उसका वोट बैंक इंटैक्ट है अल्ताफ हुसैन का, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। तो इधर भी कोई ऐसी सूरत हाल मैं डेवलप इधर तो ये सूरत हाल नजर आ रही है ना कि आप वज़ीर आज़म साहब के जरा गुफ्तगू सुने, वो तो लगता है 25 साल का प्लान लेके आए। नहीं वो मुश्किल है, वो बोले प्लान जो मर्जी बेचते रहे, मगर ये तो बहुत मुश्किल है, ये इस पे मैं नहीं समझता। वो जो मर्जी बेचते रहे, मीडिया जो मर्जी कहता रहे, इलेक्शन जो है वो मार्च से पहले होने हैं। अच्छा, हाँ ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है, लिख लो यार ये बड़ी अच्छी गल अगर हो जाए तो। बहरहाल अब जो है ना, अब ये जो आज जो अपना जाते जाते वो चीफ जस्टिस साहब जो खच मार के गए हैं, अब वो देखना है कि वो जो है उसका बेनिफिशियरी कौन है। अच्छा, उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है कि बेनिफिशियरी कौन है हाँ, और बेनिफिशियरी कौन होगा, हम्म, और वो क्या कहते हैं तपश किसको ज़्यादा पहुंचेगी। इसका एक पहलू तो ये है। हम्म, दूसरा पहलू ये है कि ये जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर लेके गए हैं, हम्म। इसका कोई रिव्यू वाला इशू कोई नहीं है। रिव्यू तो देखें, रिव्यू तो ये तो इमरान खान की और एतजाज़ हसन की पिटीशन थी, जिसके ऊपर ये 3 रुकनी बेंच जज साहब ने बनाया और ये फैसला दे दिया, जिसमें एक डिसिडेंट नोट भी है उनका, अपना जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने कहा, मैं उन्होंने अभी तो शॉर्ट ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा मैं डिटेल रीजनिंग जो है इसके अपने डिटेल उसमें दूंगा, अपने डिटेल जजमेंट में। बहरहाल उसमें अब उसमें मुतासर फरीक ही जा सकता है ना, मेरा ख्याल है। मुतासर फरीक तो फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस है, तो स्पीकर तो मौजूद है ना, स्पीकर ऑफिस में है ना। जिन्होंने अपना सेनेट भी तो है, सेनेट तो एग्जिस्ट करती है। जी हाँ। ठीक है, ये नेशनल और सेनेट से दोनों से पास हुआ है, नेशनल असेंबली से पास हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, ये बिल आगे गया था। अच्छा जी, आज मंडे को, हाँ, आज 15 है, हाँ, 16 हफ्ता 17 18 को जो है बेंच वो जारी हो गया कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है, हाँ। जिसके खिलाफ स्टे दिया हुआ था हाँ। जस्टिस बंदयाल साहब ने 8 रुकनी बेंच बना के, हम्म, वो मंडे को सुनेगा और उसकी सरबराही करेंगे जस्टिस काजी फाइल साहब। जी हाँ। अच्छा, अब उसमें फैसला होगा पे वो बेंच वही सुनेगा या फिर हो सकता है उसको वो फुल कोर्ट ले जाए। अच्छा, वो जो है वो यही था ना कि जी सीनियर मोस्ट 3 जज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, और उसी के तहत चीफ जस्टिस को रोका गया था जी हाँ, कि आप ये केस ना सुने। जी हाँ। तो ये तो भाईजान 2-4 दिनों की मार हो जाएगी सारी। नहीं, ये तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात तो कर वो रहे क्यों हैं ना, बनाया गया था? जो जजों से रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है। वो यही था ना कि हाँ। देखे ना कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, हाँ, मगर ये जो हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे वे जो एतजाज ने और जो उनकी पिटीशन मैं है, एक पहलू ये बता रहा हूँ आपको। उसके जवाब में जो है उसमें अपील दायर होएगी कि नहीं होएगी, वो हैं? दोनों ऑप्शन खुले हैं। हाँ, अपील भी होगी हाँ, और फिर चीफ जस्टिस का ऑफिस क्या करता है हाँ, हाँ। कि जो उन्होंने खुद ये रोका, खत भी लिखा। क्योंकि खान साहब इसमें मैं जो चीज देख रहा हूँ ना, इसमें फायदा जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को ही है। एस्टेब्लिशमेंट जैसे हम मैं ये पहले वो तो आप दूसरे केस पे आ गए ना, दूसरे नहीं, दूसरे पे नहीं वो आ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सर जुड़ा हुआ है कैसे ना। जुड़ा हुआ है? जब बेंच बना रहे थे चीफ जस्टिस बंदयाल, हाँ, उस वक्त नहीं, मगर ये पिटीशन थी वो सुओ मोटो है, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सुओ मोटो पे है। बेंच तश्कील देने की बात कर रहा हूँ भाई मेरे, बेंच तश्कील देने की। हाँ, ये जो कानून है हम्म, इसमें कहा गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बेंच बनाएंगे। इसी के तहत उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आप ना सुने और रोके इसको इस तरीके, फिर उस पर स्टे हो गया। तो ये उससे मुंसलिक उसके बेंच की तश्कील जो है, अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरह पार्लियामेंट ने पास की है उसे मंजूर करती है कि बेंच इस तरह बनेगा, तो फिर उस बेंच की तश्कील जो है जिसके तहत जो है उन्होंने नैब को ऑर्डिनेंस को की, ऐसे एक्ट को किया ना, फिर उसमें चले जाएगा।
तो भाई ने तो बेंच ही गलत बढ़ाया थी। वो तो फिर ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। हाँ तो ये सारी चीजें आएंगी ना, वो तो ये बहुत सारी सारे चीजें- केसेस हैं, वो तो सारे फिर जो है वो अच्छा इसमें देखे ना Full खान bench में साहब ये है, भी full है, court ये तो में। चले, ये तो अभी तो और चीजें हैं। अभी एक तो जो है वो नेशनल कह रहा हूँ जुडिशल काउंसिल का अजलास, वो ठीक सारी है, चीजें हैं। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें सारी हैं। चीजें- ये हम कल करेंगे सारी, ये पेंडिंग। हाँ। अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो ना, हाँ, उस पर बताएं क्या कि जी आप कह रहे हो कि इसकी बेनिफिशियरी जो है एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें अभी तो ये खुशियां मना रहे हैं ना पीटीआई वाले, अब उनके वो तो बड़ा उनका ट्रेंड चला रहे हैं ना, वो बड़ा जो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। अब उसकी जो अपना उसमें बेनिफिशियरी तो जो लूजिंग एंड पे है वो तो सिर्फ इस वक्त पीटीआई नजर आ रही है, ठीक है। और उसकी मेन बेनिफिशियरी जो मुझे नजर आ रही है वो जिसे हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, वो नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास फिर वही इख्तियारात आ गए जो पहले ड्रैकोनियन लॉज थे नैब के पास, और नैब का चेयरमैन इस्तेमाल करता था। अभी चेयरमैन भी इन्होंने रिटायर्ड वहाँ पे जनरल लगाया, ठीक है। और अब उसके भी आगे इलेक्शन भी आने हैं। अब सारी गेम जो है ना, अगर जितनी देर तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं होएगा ना, तो फिर नैब को ये एक्टिवेट कर देंगे और नैब को उस हिसाब से चलाएंगे। बाकी जहाँ तक रही बात इनके केसेस जो हैं वो सारे जो दोबारा बहाल हो गए, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब उन्होंने वो 90 दिन, 180 दिन, 3 साल 6 महीने उन्होंने कैदें भी काट ली, इन्वेस्टिगेशनें भी भुगत ली, उनके केसेस ट्रायल कोर्ट में आ जाएंगे ना, जो ये क्या होगी नैब कोर्ट में आ जाएंगे। नैब कोर्ट में ज़ाहिर है वो उसका तरीकाकार है, वो केस चलेगा, उसमें जो भी तरीकाकार होता है उसमें बरी हो जाएंगे जो 15 साल से कुछ हुआ नहीं है। हाँ वही है ना, तो इसलिए इनको तो कुछ नहीं होना। जो लूजिंग एंड पे इस वक्त जो नजर आ रहा है ना, एक तो पीटीआई नजर आ रही है, क्योंकि पीटीआई का अभी ये इमरान खान की उसकी बेलों शेलों का चक्कर चल रहा है, ठीक है। अभी वो साइबर पे अभी चलो उनकी नीचे लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है, हो सकता है हाई कोर्ट में उसकी बेल हो जाए, आगे नैब तैयार बैठी है। अब उस कानून के तहत अगर पुराने 90 दिन तो सिर्फ आपके एक केस में है ना, 2-3 केसों में आपको अगर नैब ने एक केस के बाद जो है कोई 2-3 महीने बाद दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया, तो आप गिनते जाएं वो 90 दिन जो है वो तो टोटल इनका होगा। फायदा जो है वो वही जो मैंने कह दिया है, वो फौजी भाइयों को ही है कि अगे इलेक्शन आ रहे ने, जेड़ा बिहेव नहीं करेगा ना ओदा जेड़ा ना उथों अपना जेड़ा ना वो मरोड़नगे, कम मरोड़नगे। वो चार्ट जो है, हाँ। इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, ये तीनों मिल के हिस्से हो जाए, हाँ और कहीं अच्छा ये सारे मिलना जावन, तो फिर ये जी हाँ। इजाजत लो, तो सब चीज हाँ, समझ आ रही है। ठीक है। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।